मौन की शक्ति। जो एक 75 वर्षीय व्यक्ति था जो अपने खूबसूरत परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जीता था। उनके बच्चे बड़े हो गए थे और बेहतर करियर की तलाश में अलग अलग शहरों में चले गए थे, जिससे जो अपने छोटे से गांव में अपनी दिवंगत पत्नी की यादों के साथ रह गए थे। हालांकि दूरी थी, उनके 4 पोते पोतियां छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते थे। जैसे ही छुट्टियों का समय निकट आया, जो अपने पोते पोतियों के आगमन की तैयारी में जुट गए। उन्होंने घर साफ किया, बगीचा काटा, सामानों को पुनः व्यवस्थित किया और उनके पसंदीदा खाने पीने और कपड़े खरीदे। इन सभी तैयारियों के बीच उन्होंने अपनी पसंदीदा घड़ी खो दी। यह घड़ी उनकी दिवंगत पत्नी की ओर से उपहार थी, जो उन्हें उनके पहले बच्चे के जन्म के समय मिली थी। पत्नी की मृत्यु के बाद यह घड़ी उनकी सबसे प्रिय वस्तु बन गई थी। बच्चों के आगमन का दिन आ गया और जो उन्हें स्वागत में इतने मग्न हो गए कि उन्हें घड़ी की याद ही नहीं रही। अगले दिन जब वह स्नान करने जा रहे थे, तभी उन्हें घड़ी के गायब होने का एहसास हुआ। उन्हें आखिरी बार घड़ी सफाई करते समय दिखी थी। जो को इस खोने का गहरा दुख हुआ और वह इसके बारे में सोचते रहे। अपने दादा को इतना परेशान देखकर पोते पोतियों ने पूछा कि क्या हुआ। जो ने समझाया, मैंने अपनी सबसे कीमती घड़ी खो दी है। यह तुम्हारी दादी की ओर से उपहार थी और अब यह खो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने एक हिस्से को खो दिया है। बच्चों ने मदद करने का संकल्प लिया और घड़ी की खोज करने का वादा किया। एक पोती ने पूछा, दादा, आपने आखिरी बार घड़ी कब देखी थी? जो ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि जब मैं खलिहान की सफाई कर रहा था तब देखी थी। बच्चों ने जो और एक नौकर के साथ भरे हुए खलिहान में खोज शुरू की। यह खलिहान कचरे, किताबों, टुकड़ों और टूटे फर्नीचर से भरा हुआ था। उन्होंने 2 घंटे से अधिक समय तक खोज की, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर जो ने उन्हें रोकने को कहा, मानो सभी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। उनके एक पोते ने हालांकि अकेले खलिहान में वापस जाने का फैसला किया। उसने सभी से शांत रहने और उसका पीछा न करने को कहा। यद्यपि सभी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने उसकी बात मानी और बाहर इंतजार करने लगे। वह छोटा लड़का लगभग 15 मिनट तक खलिहान में शांत बैठा रहा। जल्द ही वह घड़ी लेकर बाहर आया, खुशी से झूमते हुए। जो चकित थे और पूछा, तुमने इसे कैसे पाया? लड़के ने जवाब दिया, मैं शांत बैठा और सुना। मौन में मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी और मैंने इसे ढूंढ लिया। जो ने अपने पोते को गले लगा लिया, उसकी खोज से आभारी और हैरान। इस अनुभव ने मौन की शक्ति को साबित किया। कभी कभी शांत और स्थिर रहकर हम समाधान अधिक आसानी से पा सकते हैं, बजाय बेचैन होकर खोजने के।